तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं चरणामृत के और कितने उपाय और कितना फायदा। पंडित जी, कई लोग डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव भी रहता है और वो चाहकर भी नहीं निकल पाते वो परेशानी से, तो कैसे फायदा होता है इसमें चरणामृत? देखो, सही बात तो ये है जी, जो मैंने अपने जीवन में अध्ययन किया है, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जी जी, जब चंद्रमा निर्बल अवस्था में होता है, जब चंद्रमा शत्रु नवमांश में होता है, जब चंद्रमा को पापग्रह देखते हों, जब चंद्रमा के साथ पापग्रहों की युति हो, जब चंद्रमा पापग्रहों के बीच में हो, जी, तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी डिप्रेशन और एंजाइटी का पेशेंट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को हर समय बिना सोचे नकारात्मक विचार उसके मन में आते रहते हैं जी, और उसका प्रभाव ये होता है कि उसके मुखाकृति को देख करके ये लगता है कि ये व्यक्ति बहुत विषाद में, बहुत तनाव में, बहुत ही कष्ट में है, क्योंकि उसके चेहरे का आभा मंडल स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ये मतलब कि जन्म से ही होता है। अच्छा, और कुछ लोगों का जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, शुभ ग्रह के साथ होता है, उच्च नवांश में होता है, उच्च राशि में होता है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में होता है, शुभ ग्रहों से युक्त होता है, ऐसे लोग तो श्मशान में भी खड़े होकर के मुस्कुराते हैं जी, ऐसे लोग चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, लेकिन उनके चेहरे से धैर्य 1 मिनट के लिए हटता नहीं है। उनका आभा मंडल देखने के ही लायक होता है। तो ये दोनों बातें जब हमारा शरीर का पिंड निर्माण हुआ तभी ये दोनों बातें हो जाती हैं। लेकिन चूंकि हम कबूतर नहीं हैं, हम कुत्ता बिल्ली नहीं हैं, हम संस्कारों के द्वारा इन ग्रह दोषों को ठीक कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्र में उपाय वर्णित है। उसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग बहुत बीमार रहते हैं उनको हर रोज तांबे के बर्तन में रखे हुए चरणामृत का सेवन करना चाहिए। इससे गंभीर बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। चरणामृत का घर में छिड़काव किया जाए तो इससे गरीबी और कलेश दूर हो सकता है। और खास करके अगर किसी वैष्णव संत का पैर धो करके, थाली में वैष्णव संत का पैर रख करके और उसको श्रद्धा पूर्वक धो करके और उस जल को अगर अपने घर में आप छिड़क दें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितनी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होगी वो समाप्त हो जाएगी। या अपने गुरुदेव के चरणों को धो करके और उस जल को आप पूरे घर में छिड़क दें और आप चमत्कार देखें। क्योंकि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विडंबना इस बात की है कि लोग गुरु को अच्छा व्यक्ति मान लेते हैं, अच्छा साधक मान लेते हैं, अच्छा भक्त मान लेते हैं, लेकिन गुरु परब्रह्म है, गुरु ही परम ब्रह्म है, ऐसा नहीं मानते। और जबकि साफ साफ उद्घोष है शास्त्रों का, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो व्यक्ति नियमित चरणामृत का सेवन करता है, जैसे आपने लड्डू गोपाल की सेवा रखी हुई है, आपने भगवान कृष्ण जी की सेवा रखी है, राधा रानी की सेवा रखी है, आपने राम दरबार की सेवा रखी है और उनका रोज आप चरणामृत पान करते हैं, तो आप विश्वास करिए आपका मन मस्तिष्क हर समय सात्विक रहेगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि और लक्ष्मी का वास अपने आप होगा। जिन लोगों को अंधेरे में डर लगता है, जिन पर नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी हावी हो जाती है, जो बच्चे लोग रात में सोते या डरावने सपने बहुत देखते हैं, उनको हर दिन
चरणामृत का सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों को डिप्रेशन, तनाव या एंजाइटी की समस्या है, जो लोग बार बार आत्महत्या के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को हर रोज तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल जिसमें तुलसी का पत्र डला हो, उसका सेवन जरूर करना चाहिए। कई मंदिरों में शंख में रखा हुआ जल भी भक्तों पर छिड़का जाता है। इससे भी कई लाभ हैं। ये जीवाणुओं को नष्ट करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज के समय में एंजाइटी, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आज के 50 साल पहले तक हिंदुस्तान में 2-4 गांव में एक पागल होते थे और 2-4 जिले में एक मानसिक रोग डॉक्टर होता था। लेकिन आज ऐसा कोई गली नहीं, मोहल्ला नहीं जहां एक मानसिक रोग का डॉक्टर न हो, और ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में कोई मानसिक रोगी न हो। किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है। क्यों है? पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुंध हमने नकल किया है। आध्यात्मिक जो हमारा ज्ञान था वो विलुप्त हुआ है। हमें रामायण और गीता पढ़ने की फुर्सत नहीं है, साधु संग करने की फुर्सत नहीं है, सत्संग कर सुनने की फुर्सत नहीं है। बस केवल 2 चीज, करियर करियर करियर। ये करियर 4 अक्षर का शब्द जो है, ये पूरा जीवन को नरक बना दे रहा है। न परिवार को समय दे पा रहे हैं, न पत्नी को समय दे पा रहे हैं, न बच्चों को समय दे पा रहे हैं, न माता पिता को समय दे पा रहे हैं। 12 घंटे 14 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हैं, वही एंजाइटी, वही तनाव लेकर घर में आ रहे हैं। घर में सड़ा हुआ मुंह बना करके बैठे हुए हैं, घर के लोग दुखी हैं। क्या है भाई, ये सब क्या है? यहां सबको मरना है, ये मृत्युलोक है। किसी के साथ एक माचिस की तीली नहीं जाएगी, तो कम से कम खुश तो रहो। ऑफिस की टेंशन ऑफिस में छोड़ के आओ, घर में अपने बाल बच्चों को समय तो दो, माता पिता के पास 10 मिनट बैठो तो सही, हंसो तो सही। लेकिन नहीं, ये करियर शब्द जो है, ये घुन की तरह आदमी को खा रहा है, और यही डिप्रेशन, यही एंजाइटी का कारण है। जिसने 20-20 साल नौकरी कर ली है, उनकी भी अगर नौकरी छुट्टी है तो 2 महीने बाद कहते हैं कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। अरे 20 साल नौकरी की, घर का गुजारा कैसे होगा? मतलब आपने इतनी भी प्लानिंग नहीं की कि 20 साल नौकरी करने के बाद आप कम से कम साल 2 साल ठीक से रह सके। जबकि सनातन धर्म में एक कहावत है, तातय पैर पसारिए जाति लंबी सौर। हर समय अपने परिस्थिति के अनुसार ही आप अपने खर्चे को बढ़ाइए। तो दर्शकों से अपने ये कहना चाहता हूं कि देखो, चरणामृत तो अपने आप में दुर्लभ वस्तु है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चरणामृत के साथ साथ अगर ग्रह स्थिति खराब है और तब आप डिप्रेशन, एंजाइटी में फंसे हुए हैं, तो आपको कुछ अतिरिक्त उपाय भी करना चाहिए। उसके लिए आपको नहाने के बाद सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद 24 बार अपने पूजा स्थान में खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, और उसके बाद एक सुंदर सा आसन बिछाकर वहीं बैठ जाना चाहिए। और हो सके तो पद्मासन में बैठें, नहीं पद्मासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठें, और एक घी का दिया जला दें। अब क्या करना है, बाएं हाथ में दाहिना हाथ अपने नाभि पर रख लें, गर्दन सीधी रखें, ओम मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक खींचें और जूम सा सोचते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। ये क्रिया आप 24 मिनट करें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 24 मिनट के अंदर आपकी एंजाइटी, आपका भय, आपका डर, सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और 24 मिनट के बाद आईने में आप अपना चेहरा देखिएगा, आपके चेहरे का रंग बदला हुआ नजर आएगा। अगर इस उपाय को आपने 6 महीना कर दिया तो एंजाइटी की कोई मेडिसिन आपको लेने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इस क्रिया से 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी और आपकी एंजाइटी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी।
और जो लोग इसका प्रयोग नित्य करते हैं, जो लोग इस प्रयोग को अपने जीवन में हर समय के लिए उतार लेते हैं, उनका आभामंडल हर समय सूर्य की तरह तेजस्वी होता है और सूर्य की भांति चमकदार होता है, सूर्य की तरह तेजस्वी होता है, जिससे सामने के लोग प्रभावित होते हैं। तो चरणामृत के साथ साथ अगर ये उपाय कर लिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई विषाद आपको दुखी और व्यथित नहीं कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।